Hello, my dear student. Welcome to today's class. Today we will discuss about transportation in animal and plants. In this chapter, we will discuss about need for transportation in animal and their circulatory system. ठीक है, उसके पार्ट्स देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल. फिर अगला क्या देखेंगे, ब्लड सर्कुलेशन या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल, देन एक्सक्रीशन इन एनिमल. फिर आगे इसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में क्या देखने वाले हैं, क्यों नीड है, आवश्यकता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड देखेंगे, जिसको हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं. डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट देखेंगे, दोनों के बीच का अंतर देखेंगे, किसमें एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एंड प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ठीक है. देन रिलेटेड कॉन्सेप्ट कुछ देखेंगे इससे, ठीक है. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे क्या दी हुई है, ओवरव्यू, ठीक है. यहाँ ओवरव्यू देखते हैं. व्हाई डू एनिमल नीड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्यों आवश्यकता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. जैसे कि हम लोग बने हुए हैं किससे, सेल से, ठीक है, लिविंग सेल से. तो और लिविंग सेल को एनर्जी चाहिए होता है कोई भी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए. और एनर्जी के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी को, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है. तो वो तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, एक जगह दूसरे जगह ले जाना पड़ेगा, ठीक है. तो एवरी सेल ऑफ द बॉडी रिक्वायर्स, आवश्यकता होती है किसी किसी ऑक्सीजन की फॉर रिस्पायरेशन, यानी वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है. रिस्पायरेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट से एनर्जी प्राप्त करते हैं ब्रेक डाउन करके, ठीक है. देन आगे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी सेल को चाहिए, वो तो अपने पास उगा नहीं रहा है, ठीक है. जो कि न्यूट्रिएंट्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट वेलस या वेलाई हैं, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है. तो वहाँ पे वेलाई हैं, VELLI एंड वेलस, ठीक है. तो वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं जब फूड का डाइजेशन होता है, एंड देन उसको शरीर के अन्य बॉडी पार्ट तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड में डिजॉल्व होकर, ठीक. आगे देखते हैं, न्यूट्रिएंट्स हो गया वाटर फॉर केमिकल रिएक्शन, रिमूवल ऑफ वेस्टेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. अच्छा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे बॉडी से रिमूव नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा. क्योंकि हमारा जो एनर्जी है वो किसके प्रेजेंस में बनेगा, ऑक्सीजन के. और ऑक्सीजन में तो रिलीज होगा क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनेगा, एंड देन बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. तो एनर्जी फॉर्मेशन होगा नहीं, और एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई भी सेल वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, क्या वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करना ज़रूरी है हमारे शरीर से, यूरिया भी रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड वाटर एंड ऑक्सीजन, ये भी है, ठीक है. किसके लिए, सर्वाइवल के लिए. और इसी प्रकार हमारे शरीर में से रिमूव करना वेस्ट को भी क्या है, ज़रूरी है. जैसे कि भोजन पानी और ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे ही हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है हमारे शरीर के अंदर या बाहर, उसको भी रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है. प्रोड्यूस ड्यूरिंग, कब प्रोड्यूस होता है, वेरियस लाइफ प्रोसेस, ठीक है. जैसे कि हम लोग दौड़ रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वहाँ से एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व हो गया, तो जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको तो रिमूव करना ज़रूरी है ना, ठीक है. तो एक्सक्रीशन के द्वारा हम वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देते हैं, ठीक है. इन एनिमल दिस फंक्शन आर परफॉर्म बाय, किसके द्वारा परफॉर्म होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम. कौन सा फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें, ठीक है, ना कि एक्सक्रीशन. रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, ये वेस्ट मटेरियल ये जो है इसको हम लोग एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस से निकालेंगे, ठीक है. ये एक्सी आ रही है, ठीक है, एक्सक्रीशन. इन प्लांट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड इज डन बाय, किसके द्वारा, जाइलम एंड फ्लोएम. जो जाइलम वर्क करता है वो किस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है, वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है. एंड जो फ्लोएम है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है, ठीक है. इन एनिमल ब्लड इज़ द मेन मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है. हमारे शरीर में जो है, या हमारे या किसी भी जानवर के शरीर में, जीव प्लांट को छोड़ दें, ठीक है, इधर एनिमल वाले में, तो वहाँ पे हम लोग किसकी ट्रांसपोर्टेशन में किसकी सहायता लेते हैं, ब्लड की, ठीक है. इन प्लांट्स स्पेशल टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम परफॉर्म ट्रांसपोर्ट फंक्शन, ठीक है. प्लांट्स में जो है जाइलम और फ्लोएम होता है. जाइलम का भी डिस्कशन हुआ ही है कि वाटर एंड मिनरल करेगा और फ्लोएम फूड करेगा, वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच मटेरियल मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, ठीक है.
सिंस ऑल सेल कैन नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन दिस मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग, यानी सभी सेल जो है अपने अगल बगल से हर एक मटेरियल नहीं ले सकती हैं, उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसके पास ले जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ अगल बगल में ही नहीं मिलती है ना, कुछ चीज़ें हम लोग मार्केट से भी लाते हैं, कुछ चीज़ें गोरखपुर से भी लाते हैं या दूसरे दूसरे जगह से लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक लेके आएंगे, लंग्स तक, एल्वियोलाई जो है उसको ब्लड में डिजॉल्व करेगा, देन ब्लड में डिजॉल्व होकर फिर वहाँ से हार्ट के द्वारा भी देखेंगे हम लोग, उसका साइकिल देखेंगे, हार्ट के द्वारा जो है फिर पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, बाई आर्टिलरीज, देन वेन से आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखेंगे अभी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर किसके लिए, सर्वाइवल, यानी जीवित रहने के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए, ठीक है, बॉडी ग्रोथ के लिए। देन दे आल्सो नीड रिमूव वेस्टेज फ्रॉम देयर बॉडी, जब कुछ इंटेक करेंगे तो जो वेस्टेज यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, थ्रू किसके द्वारा, एक्सक्रीशन के द्वारा। वही चीज़ है जो पीछे डिस्कस हुआ है, क्या दिया हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाई विच दिस सब्सटेंसेज आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन। और ये क्या है, प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी सब्सटेंस को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं या लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे किसके लिए आवश्यकता है, यहाँ क्या दी हुई है, नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। फर्स्ट क्या दिया हुआ, फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट बुलेट, एवरी सेल इन एनिमल बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यानी कि हमारे शरीर का प्रत्येक सेल को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नहीं तो क्या कर जाएगा, डेड कर जाएगा। एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी, और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। आफ्टर यूजिंग दिस मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट लाइक, यानी कि इन सभी ऑक्सीजन को लेगा और एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, उसमें वेस्ट मटेरियल क्या रिमूव होगा या प्रोड्यूस्ड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, यूरिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड। और इनको जब ये प्रोड्यूस होगा तो बाहर भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑल दिस सब्सटेंसेस मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू एंड फॉर्म फ्रॉम सेल, ठीक है, यानी कि सेल के तरफ जाएगा, यानी कि ये आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाएगा सेल की तरफ, और वहाँ से लेके आना भी है किसको, वेस्ट मटेरियल को, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी हम सहायता लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। फिर अगला आता है ब्लड की, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक, इसमें अमीबा में जो कि डायरेक्टली एक्सचेंज कर लेता है, वहाँ पे कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, मटेरियल विद देयर सराउंडिंग, अपने अगल बगल से ही, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल सेल है, ठीक है, उसके पास फ्लूइड पड़ा हुआ है अमीबा के पास, और वो फ्लूइड से क्या कर ले रहा है, उसमें डिजॉल्व कर ले रहा है, देन ट्रांसफ़र हो जा रहा है एक जगह दूसरी जगह, ठीक है। फिर अगला क्या आ रहा है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस, हम लोग के पास जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है इस काम के लिए, ठीक है, स्पेशलाइज, ठीक है, अलग अलग, ऑक्सीजन के डिजॉल्वेशन के लिए अलग आ रहा है, एल्वियोलाई पाई जा रही है जिसमें बिलियंस ऑफ होल हैं, ठीक है, मिनी होल्स, ठीक है। देन अगला देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, इसमें भी दो होते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी पहला वाला देखते हैं। फिर क्या दिया हुआ है, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीज़ें इसमें है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल। ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है, ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में मदद करेगा और ऑक्सीजन को ले जाएगा, ठीक है। एंड हार्ट क्या करेगा, पंपिंग आर्गन है जो कि ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। ब्लड वेसल देखते हैं, ब्लड वेसल क्या है, द नेटवर्क ऑफ किसका, ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं, वेन्स हो जाएगा, आर्टरीज हो जाएगा, एंड आपका कैपिलरीज। अभी देख लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, आपको साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, तो ये कैपिलरीज है, ठीक है। और कैपिलरीज किसमें मदद करती है, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। आर्टरीज जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, आर्टरीज में जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। और कैपिलरीज में जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और ऑक्सीजन इनटेक होगा किसी सेल के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका लंग्स है, लंग्स में जो है आपका एल्वियोलाई के बारे में डिस्कशन हुआ है, जहाँ पे बाहर से जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन वो इसमें डिजॉल्व हो जाएगा और लंग्स के द्वारा डिजॉल्व हो जाएगा, और एल्वियोलाई में
और वहाँ से हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा, हार्ट में, ठीक है। एंड हार्ट से फिर से आर्टरीज के द्वारा जो है पूरे शरीर में, बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ हर सेल के पास क्या बना रहेगा, एक कैपिलरीज बना होगा, ठीक है। और कैपिलरीज जो है थिन लेयर्ड होता है, यानी जो उसका बाहरी लेयर होता है बहुत ही पतला होता है, जहाँ पे हम सेल जो है क्या कर ले रहा है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें फिर से आके हीमोग्लोबिन में बाइंड होके बाहर आ जा रहा है, फिर से अगेन कहाँ पे, यही लंग्स के पास, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे अभी, ठीक है। अभी आगे और आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ, ब्लड। ब्लड इज रेड कलर्ड फ्लूइड, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, इट इज कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी या थ्रू द बॉडी, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली यानी कि बिना रुके हुए हमारे बॉडी में क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, घूम रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन को एंड वेस्टेजेस को। जैसे कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हुआ है तो उसको बाहर लेके आएगा ना ब्लड, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। और वो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, किसमें पाया जाता है, बताइए, सोचिए अपने में, आरबीसी में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा, विच टाइप ऑफ ब्लड कंटेंस हीमोग्लोबिन, तो वहाँ पे जो है आप आरबीसी डाल देंगे, ठीक है। देन अगला देखते हैं, इट्स हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड फाइट्स इन्फेक्शन, ठीक है। ये फाइट इन्फेक्शन जब दिया हुआ है ना तो यहाँ पे आप सीधा क्या लगा देंगे, डब्ल्यूबीसी, विच टाइप ऑफ ब्लड वर्क अगेंस्ट इन्फेक्शन, या ठीक है जो आपको बचाता है इन्फेक्शन से या किसी बाहरी, जो बाहर से जो आते हैं फॉरेन इन्वेडर, ठीक है, उससे आपको बचाता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, और आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि विच टाइप ऑफ या विच ब्लड इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। विच टाइप ऑफ ब्लड इज आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट, तो वहाँ पे हो जाएगा आरबीसी, या अनदर नेम ऑफ आरबीसी इज इरिथ्रोसाइट और अनदर नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो ये भी ध्यान देंगे आप, ठीक है। मेन कंपोनेंट क्या है इसका, ब्लड का, प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो कि क्या कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। आरबीसी क्या हो रहा है, कंटेन हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, फ्रॉम लंग से लेके जाएगा बॉडी का अदर पार्ट तक, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, जो कि अभी डिस्कशन हुआ है, ठीक है, फ्रॉम किससे, डिजीज से। प्लेटलेट्स क्या करता है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन देयर इज कट और इंजरी, ठीक है। तो एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कट लगता है तो वहाँ पे जो ब्लड के फ्लो को कौन रोकता है, यही प्लेटलेट्स ही रोकता है। तो जिसके में प्लेटलेट्स डाउन होता है उसका ब्लड फ्लो नहीं रुकता है, ठीक है, ब्लड लगातार क्या होता रहता है, बहता रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला, फंक्शन ऑफ ब्लड, क्या क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल, ये तो अभी डिस्कशन हुआ है, कैरी वेस्ट मटेरियल एंड टू वेस्ट मटेरियल टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक, ठीक है, जहाँ रिमूव होगा, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा ही जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव होता है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, ठीक। देन अगला, फाइट डिजीज थ्रू किसके द्वारा, डब्ल्यूबीसी, ये भी ध्यान रखेंगे, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। हेल्प इन क्लॉटिंग टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, और जब कहीं कट लग जाता है तो वहाँ पे जो है प्लेटलेट्स वर्क करके ऐसे जालीनुमा बना देता है बहुत सारा, स्पाइडरमैन के जालीनुमा, और अंदर से ब्लड को आने से क्या करता है, रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट ब्लड लॉस, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हार्ट। हार्ट का डायग्राम भी है, हार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट, द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, और कार्डियक सेल से बना हुआ है, ठीक है। देन अगला क्या दिया हुआ है, लोकेटेड स्लाइटली टुवार्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है, इसका पोजीशन भी पूछ सकता है, ठीक है, हार्ट इज लोकेटेड एट, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, स्लाइटली टुवार्ड्स, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा, ठीक है, ऑफ द चेस्ट कैविटी, ठीक है। इट इज अबाउट साइज ऑफ क्लोज फिस्ट, यानी कि जब आप हाथ मुट्ठी बंद करते हैं तो आपकी जितनी बड़ी मुट्ठी होती है ना, बंद मुट्ठी, उतनी ही बड़ी होती है हार्ट, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, ठीक है। अगर एक मुट्ठी है, ठीक है, सॉरी, हाँ मेरा ये हाथ मतलब पाम के बाहर नहीं, पूरा पाम को ही लेंगे, ठीक है, पाम जितना हो रहा है उतना ही
पाम के बाहर ये हैंड नहीं जाएगा, ठीक है, उतनी ही बड़ी हार्ट होती है, ठीक है। फिर आगे इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, इसमें कितने चैम्बर होते हैं 4 चैम्बर, ठीक है। तो इसमें दो आपको लर्न करना है, वेंट्रिकल और आर्ट्रियम, ठीक है। तो राइट हो जाएगा राइट वेंट्रिकल राइट आर्ट्रियम, इसमें भी फिर लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। द राइट साइड ऑफ हार्ट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड मतलब जिसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड होगा, ठीक है। द लेफ्ट साइड रिसीव ऑक्सीनेटेड ब्लड मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिसीव होगा, ठीक है, यानी कि ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वहाँ पे, जिसमें ऑक्सीनेटेड ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा, ठीक है, ऑक्सीजन डिजॉल्व, और यहाँ पे क्या डिजॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर आगे आता है वाल्व्स। वाल्व्स क्या करेंगे, जैसे कि हमारे नल में वाल्व्स होते हैं जो नीचे नहीं जाने देते हैं पानी, वैसे ही इसमें भी जब हार्ट पंप करेगा तो पंप कैसे करेगा, जब एक तरफ क्या हो, रुकने वाला हो तभी तो पंप करेगा, इसमें वाल्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है सेप्टम। सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। इसके बीच में सेप्टम बना होता है, सेप्टा बोल सकते हैं एक को, सेप्टम, ठीक है। फिर आगे हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या है, इज अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन मीन्स होगा कि ये फैलना या बड़ा होना, और रिलैक्सेशन मीन्स होगा सिकुड़ना, ठीक है, ऑफ हार्ट मसल। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मेक वन हार्ट बीट, यानी एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक बार रिलैक्सेशन होगा, या तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक हार्ट बीट। और एक स्वस्थ आदमी के शरीर में कितने बार हार्ट बीट होते हैं, 72, ठीक है। द एवरेज हार्ट बीट रेट इन अ हेल्दी एडल्ट, ठीक है, एडल्ट की बात हो रही है, चाइल्ड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर अब इसमें साउंड किसकी आती है, जब एक बार कॉन्ट्रक्शन होता है तो लब एंड रिलैक्सेशन होता है, वही चीज़ एक बार जब एक बार हार्ट बीट पे एक लब और एक डब की आवाज़ आती है, लब डब, ठीक है। देन इसको हम लोग सुन सकते हैं किसी के हार्ट के पास अपना कान लगा के, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स, ठीक है। देन अगला स्टेथोस्कोप आता है, जो कि हम लोग किस में यूज करते हैं, लिसनिंग टू द हार्ट बीट, ठीक है। वैसे कॉमनली भी हम लोग सुन सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा तेज किसी की धड़क रही हो तो ऐसे हाथ लगा कर टच करके भी महसूस किया सकता है हार्ट बीट को, ठीक है। फिर अगला, या हाथ के ऊपर अपने जो पाम है ना, पाम के नीचे थोड़ा सा आप देखेंगे रख के, तो वहाँ पे जो है थोड़ी सी इस जो बीपी है वहाँ से पता चल जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। आगे क्या आता है, ब्लड वेसल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, जो कि पीछे डिस्कशन हुआ, क्या है, आर्टरीज है, कैरी क्या करता है, ब्लड, ठीक है, अवे फ्रॉम हार्ट, यानी हार्ट से दूर लेके जाता है, और ये कैसा होगा, आर्टरी जब हार्ट से दूर लेके जा रहा है तो वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा। हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल, ठीक है, यहाँ पे जो वॉल रहेगा वो थिक रहेगा, थिन किस में रहेगा, कैपिलरीज में, ठीक है। एंड इलास्टिक वॉल कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो कि डिस्कस हुआ है, एक्सेप्ट पाल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। अब देखते हैं पाल्मोनरी आर्टरीज किधर गया, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ है, अच्छा वो फिगर देना भूल गया, ठीक है, चलिए। फिर अगला क्या आ रहा है, वेन्स। वेन क्या है, कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, ठीक है, यानी हार्ट के तरफ लेके जाएगा, और उसमें क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होगा। हैव थिन वॉल, ठीक है, कॉन्टेन वाल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो, ठीक है, इसमें भी वाल्व पाए जाएंगे जो कि पीछे वापस नहीं आए, ठीक है, इसमें सॉरी वेंस में, और इसमें भी हार्ट आर्टरीज में भी होते हैं, वेंस में भी होते हैं, ऐसा नहीं केवल वेंस में ही होंगे, वाल्व तो दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो जा रहा है वो फिर से वापस ना आए, ऑक्सीनेटेड ब्लड में जाके डिजॉल्व कहीं पे ना हो, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है, बैक फ्लो यहाँ पे कैरी, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें कैरी करेगा वेंस, ठीक है। फिर आगे आता है कैपिलरीज, वेरी थिन वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, और यहीं पे जो है क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, अगर एक सेल है, ठीक है, अगर यहाँ पे एक सेल मान लें तो यहाँ पे कैपिलरीज पाई जा रही है और यहाँ पे वेन्स पाया जा रहा है, तो आर्टरी से ये आएगा ऑक्सीजन, ये सेल ले लेगा, सॉरी आर्टरी से नहीं, आर्टरी से जाएगा ऑक्सीजन किस में, कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से ये डिजॉल्व कर लेगा क्या, सेल ऑक्सीजन, और यहीं पे कैपिलरीज को ही क्या दे देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे कैपिलरी से होते हुए कहाँ जाएगा, वेंस में, और वेंस के द्वारा जो है हार्ट में चला जाएगा, कैसा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यानी कि विच जो कि क्या लेके चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डिजॉल्व डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, और यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, ठीक है।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टेक प्लेस एयर, यानी यहीं पे एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। वेरी थिन वेसल्स, ठीक है, यानी कि जो इसकी बाहरी लेयर होती है वो बहुत ही पतली होती है। आउटर एंड इनर लेयर आल्सो, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही थिन होता है, जिसके कारण से यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज इजीली हो पाता है। इन दोनों के केस में नहीं होगा, ठीक है, कैपिलरीज में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, टू सेल फ्रॉम सेल, ठीक है। इसको और जूम कर लेते हैं, देख लीजिए, टू सेल फ्रॉम सेल कैपिलरीज है, ये आर्टरीज है, जो जिसमें कि ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा और ऑक्सीनेटेड ब्लड आके कैपिलरीज में होगा और यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड ये ले लेगा और इसको कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दे दिया। अभी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन्स में जाएगा, वेन्स से फिर हार्ट में, और फिर हार्ट से कहाँ चला जाएगा, हमारे लंग्स में एक्सचेंज हो जाएगा। हार्ट जब पंप करेगा तो हार्ट से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से किधर आ गया ये आपके अगेन हार्ट में आ गया, फिर अगेन हार्ट से पंप होके फिर ये आर्टरी से होते हुए दोबारा जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो इन डिफिनिट पाथवे, ठीक है, एक निश्चित पाथवे है, ठीक है, इनसाइड द बॉडी का, बॉडी का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये कैसा हो सकता है, सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है, यानी कि ये, और डबल सर्कुलेशन यानी कि ये वाला जो कि हम लोग में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो कि पीछे डिस्कशन किए हैं ना फिगर में, वही सेम चीज़ है। यहाँ पे हम अगर यहाँ से लंग्स से स्टार्ट करें तो लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सा है, रेड वाला, अच्छा चलिए रेड वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, वेंस मान लेते हैं, और इसको रेड वाले को वेंस मान लेते हैं, इसको आर्टरीज मान लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि अब यहाँ से नहीं, रेड वाले को वेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि एरो बना हुआ है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। हार्ट से डीऑक्सीनेटेड तो आएगा नहीं, तो ये रह जाएगा आपका आर्टरीज, ठीक है, जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ये वेन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से लंग्स से स्टार्ट करते हैं। लंग्स से जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा हार्ट में, फिर हार्ट से पंप होके फिर बॉडी पार्ट्स में जाएगा, या जहाँ भी एक्सचेंज होना रहेगा कैपिलरीज में। कैपिलरीज ऐसा नहीं कि किसी एक ही जगह, हर सेल के पास कैपिलरीज हैं, ठीक है। जैसे वाटर का लाइन बिछा होता है ना हर घर में, जैसे अगर मोहल्ले में आए हुई है तो हर घर तक गई रहती है ना, वैसे ही हमारे हर सेल तक कैपिलरीज हैं, ठीक है, बॉडी के हर सेल तक जहाँ भी ब्लड जा रहा है, ठीक है। देन वहाँ से कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, इनटेक करेगा वेन, ठीक है, वेन उसको लेगा कैपिलरी से, और देन अगेन जाके कहाँ पे ड्रॉप कर देगा, हार्ट में, फिर अगेन हार्ट पंप करके उसको कहाँ लेके जाएगा, लंग्स तक, फिर अगेन वही साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। लंग्स से फिर हार्ट, फिर से हार्ट से फिर अगेन से वापस कैपिलरीज, फिर वही साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम गिल से स्टार्ट करते हैं जो कि मछलियों में होता है, ठीक है, मछली में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, और हम लोग 4 चैम्बर है, ठीक है। अभी देखे हैं ना 4 चैम्बर, लेफ्ट और ऑरिकल, हाँ वेंट्रिकल, सॉरी, चलिए अभी इसको छोड़ते हैं। ये यहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड डिजॉल्व हो गया गिल्स में, ठीक है, पानी से, देन ट्रांसफ़र हुआ पूरे बॉडी में, ठीक है, कैपिलरीज में गया, फिर अगेन कैपिलरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले लिया, फिर हार्ट में गया, ठीक है, फिर यहाँ से हार्ट से कहाँ गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर अगेन गिल कैपिलरीज में, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे ही डिजॉल्व होता है, ठीक है। अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके नहीं गया, ठीक है, केवल ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ये बाहर से डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा तो उसके जो ब्लड रहेगा मछली का, ठीक है, यानी कि जहाँ गिल या कैपिलरीज जहाँ पे इसके डिजॉल्व होंगे, ठीक है, गिल कैपिलरीज, यहाँ पे इसका सेंस ऑर्गन नहीं है हम लोग की तरह, लंग्स नहीं है, ठीक है, डिजॉल्विंग के लिए, ठीक है। देन अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द हार्ट पंप ब्लड्स इनटू आर्टरीज, ये दे दिया, ठीक है। आर्टरीज कैरी ब्लड वेरियस पार्ट वेरियस पार्ट बॉडी पार्ट, ठीक है, यानी अभी पीछे जो डिस्कशन हुआ है वही सेम, ठीक है। यानी कि आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे वेरियस अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है, कैरी ले जाता है।
इन द कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एक्सीटरी प्रोडक्ट जो है क्या होगा, एक्सचेंज होगा किसी किसी बीच में, हमारे ब्लड और सेल के बीच में। देन अगला क्या देखते हैं, द ब्लड देन रिटर्न्स कहाँ पे आ जाएगा, हार्ट में, वेन्स में, और वेन से कहाँ चला जाएगा, फिर अगेन हार्ट में, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, कौन कौन से, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया, बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक जो है नीचे हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन हार्ट एंड द रेस्ट बॉडी पार्ट, ठीक है। सिंस ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 बार आएगा एक साइकिल में। एक तो यहाँ से अगर एक जगह से स्टार्ट करते तो यहाँ पे एक बार आ गया, फिर यहाँ से गया, फिर अगेन यहाँ पे आया, फिर यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार आ गया, 2 बार, वही चीज़ यहाँ पे डबल सर्कुलेशन, इसीलिए हम लोग क्या होते हैं, डबल सर्कुलेशन। और यहाँ पे ये एक ही बार, एक साइकिल में एक ही बार, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन या मोनो। एक्सक्रीशन इन एनिमल, all living organisms produce waste product that must be removed from body, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे इनटेक कर रहे हैं उसी तरह उनके पास वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होगा, ठीक है, या बनेगा, प्रोड्यूस होगा, बनेगा। डेट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, जो कि हमारे बॉडी से निकालना भी जरूरी है। अब रिलीज क्यों यहाँ पे बोले थे, क्योंकि जो सेल है, जो हमारे बॉडी के सेल है, वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे ना, एंड जो भी उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो रिलीज करेंगे। देन हमारे जो ब्लड है उसको डिजॉल्व करके लेके आएगा और वहाँ हम लोग लंग्स से फिर से एक्सचेंज होगा और हम लोग एक्सहेल कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेल और इनहेल आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्टेज इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्टेज, ठीक है। मेटाबॉलिक का भी टाइप्स अलग अलग हैं, 2 हैं, पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस देख लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, किडनी दिया हुआ है, जो क्या फिल्टर करता है, यूरिया को, सैल्ट्स को, ठीक है, जो कि हमारे शरीर में ज़्यादा हो गए रहते हैं, ठीक है, या एक्सेस वाटर, एक्सेस में जो हमारे शरीर में जो अत्यधिक पानी है उसको बाहर करने में, फ्रॉम ब्लड, ठीक है। एंड और किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, ये तो सभी को पता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यूरेटर्स, वो जो कैरी करता है यूरिन को कहाँ तक, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक, और यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर तक स्टोर हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा के द्वारा हम लोग क्या कर देंगे, उसको एक्सपेल यानी बाहर की तरफ रिमूव कर देंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। देन अलग और भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, जैसे कि हमारे आई भी हैं, ठीक है, आई से आंसू निकलता है, ठीक है, स्वीट ग्लैंड है, ठीक है, स्वीट ग्लैंड हो जाएगा। हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। एनिमल तो हो गया, प्लांट पे चलते हैं। क्यों इसमें आवश्यकता क्यों है, प्लांट आल्सो नीड टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, फूड, जैसे कि हम लोग को ज़रूरत है, ठीक है, ऑक्सीजन की वजह से इनको भी वाटर, मिनरल्स और फूड की आवश्यकता है, ठीक है। फूड ही क्यों हो सकता है, जब लीफ जो है नीचे की तरफ गिर जाती है पत्ते पेड़ से, तो वहाँ पे दूसरी लीफ को ओरिजिनेट करने के लिए, या वहाँ पे सेल डिवीजन जब होगा तो एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पे जो स्टोर्ड फूड होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा ना, तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा ही, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स एंड आर ऑब्जर्व फ्रॉम किसके द्वारा, सॉइल के द्वारा, और जब सॉइल के द्वारा ऑब्जर्व होगा तो रूट तो सब कुछ फंक्शन करने लगेगा ना, क्योंकि उसके बॉडी पार्ट भी तो अलग अलग हैं, जैसे लीफ हो गया भोजन बनाने के लिए, तो वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा ना पानी को या जो मिनरल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। फिर अगला, फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय लीफ थ्रू किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस। अब पत्ता अपने पास भोजन बना के तो रखेगा नहीं, वो बाकी पेड़ के पार्ट तक भी क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, स्टोर करेगा। बोथ मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि यहाँ पे जो खाना बन रहा था, फूड जो बन रहा था, या वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज कैरिड आउट बाय किसके द्वारा लेके जाया जाएगा, स्पेशल टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम। जाइलम के द्वारा वाटर एंड मिनरल्स ले जाया जाता है, एंड फ्लोएम के द्वारा फूड। जो जाइलम होता है वो जो फंक्शन करेगा वो यूनिडायरेक्शनल यानी एक तरफ होगा, यूनि IONAL, और ये बाई डायरेक्शनल, ठीक है। फिर अगला देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, कैसे होगा, तो एब्जॉर्प्शन बाय किसके द्वारा, रूट के द्वारा।
रूट है टाइनी रूट्स हेयर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रूट हेयर के द्वारा होता है। रूट के पार्ट भी हम लोग देखेंगे। अगर एक हम लोग रूट बना लेते हैं, ठीक है, दो प्रकार के रूट होते हैं। स्टेम से अगर बहुत सारे एक ही टाइप्स के रूट निकले हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। और एक स्टेम से अगर ये स्टेम हो गया ऊपर और वहाँ से एक निकला है आपका, सॉरी ऐसे एक निकला है मेन रूट और उसके बाद उससे फर्दर दूसरे रूट यहाँ पे उससे डिवाइड हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टैप रूट। और टैप रूट में वो प्राइमरी रूट हो जाएगा बीच वाला, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैप रूट, ठीक है। ये बीच वाला प्राइमरी रूट, ये वाला प्राइमरी रूट, एंड ये जो है दूसरा निकला है वो सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से जो छोटे 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 बाल नुमा रहेंगे उसको रूट हेयर बोलते हैं, ठीक है। जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वही करता है, ठीक है, रूट हेयर से, ठीक है। क्योंकि ये जो है सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल में घुस जाता है, ठीक है, जा पाता है, सॉरी। देखते हैं कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देखिए देखिए वाटर मूवमेंट कैसे होता है। वाटर का मूवमेंट मॉलिक्यूल बाय ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस देखेंगे क्या करेंगे। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस जो है जहाँ पे अगर अगर हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर एक किशमिश है, ठीक है, किशमिश को अगर हम लोग किस में डाल दें, रेसिन को पानी में डाल दें, ठीक है, वाटर के अंदर, तो वहाँ जो किशमिश रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्यों स्वेल हो जाएगा, क्योंकि वाटर का जो मात्रा है उसके अंदर कम है और बाहर उसका वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। यानी अपना कंसंट्रेशन, सॉरी, कंसंट्रेशन बाहर जो है वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में एक चीज़ ध्यान देंगे, ऑस्मोसिस में किसके द्वारा होता है, एक लेयर होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जब होगा तो हम लोग वहाँ पे ऑस्मोसिस बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे रूट हेयर है, ये रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर का बाहर वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, सॉइल पार्टिकल है और इसके बीच में सॉइल पार्टिकल के बीच में ये क्या है, पानी है। और पानी जो है मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे, इसके द्वारा डिजॉल्व हो रहा है और यहाँ पे बहुत सारे साल्ट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। जिसका कंसंट्रेशन क्या है, साल्ट का कंसंट्रेशन हाइयर है, ठीक है। और हाइयर कंसंट्रेशन वाटर का कंसंट्रेशन साल्ट में कम है, क्योंकि जो पानी था वो किसको भेज दिया है, स्टेम को भेज दिया है। जब पानी भेज दिया है तो यहाँ पे पानी कम है और तब बाहर वाला पानी ज़्यादा है तो वहाँ की तरफ से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। वाटर सराउंडिंग सॉइल पार्टिकल, ये देख लिए सॉइल पार्टिकल। लोअर वाटर पोटेंशियल इन रूट हेयर, ठीक है। यानी यहाँ पे जो वाटर की जो पोटेंशियल है या वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, यहाँ पे लोअर है, ठीक है। और यहाँ पे हाइयर है बाहर के साइड में, तो हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में जा रहा है, किसके द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। आपके में आ सकता है ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, बड़े क्लासेस में आता है ये 8th 9th में, ठीक है। तो आपको भी लर्न रखना है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस या प्रोसेस वेयर ट्रांसफर ऑफ लिक्विड या कुछ भी बोल सकते हैं, हायर इट्स हायर पोटेंशियल या इट्स हायर टू लोअर, ठीक है, वाटर पोटेंशियल बोल सकते हैं या कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर बोल सकते हैं कि ऑस्मोसिस अ प्रोसेस वेयर वाटर मूव इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाटर इंटर्स द रूट बाई किसके द्वारा, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका ध्यान रखेंगे किसके द्वारा जा रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल्स आर अब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल इन फॉर्म ऑफ किसके द्वारा, डिजॉल्व साल्ट के द्वारा, जो कि किस में डिजॉल्व है, वाटर में ही डिजॉल्व है, H2O में ही, ठीक है। ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम। जाइलम इज कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है, मेड अप ऑफ किससे बना हुआ है, ट्रैकिड्स एंड वेसल से, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल जाइलम का, ठीक है, फ्रॉम रूट टू स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स, यानी वहाँ पे भी सभी सेल तक, ठीक है। जैसे हम लोग के बॉडी के सभी सेल तक ब्लड जरूरी है, यहाँ पे भी वाटर एंड मिनरल जरूरी है, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए। अगर वाटर नहीं रहेगा तो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा प्लांट का, प्रॉपर
ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम अपवर्ड यूनिडायरेक्शनल, यानी कि जो मूवमेंट होता है वो कैसा रहता है इसका, जाइलम का यूनिडायरेक्शनल होता है, इसको भी ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। और जो फ्लोएम का मूवमेंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, पीछे भी देखे थे। फिर आगे क्या देखते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर, यानी कि जो लॉस होगा वाटर का वो किसके फॉर्म में होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में। और कहाँ से, एरियल पार्ट्स, यानी मिट्टी के ऊपर वाला जितना भी पार्ट्स है उसको हम लोग एरियल बोलते हैं, ठीक है। ऑफ प्लांट मेनली थ्रू किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा कहाँ पे होता है, लीफ के अपर एंड लोअर साइड, अपर साइड यानी ऊपर के साइड में भी हो सकता है, लोअर के साइड में भी हो सकता है, बट प्लांट के केस में मेनली नीचे के साइड ही होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। नीचे के साइड ही मैक्सिमम होता है, अपर साइड में बहुत कम होते हैं, ठीक है। और लगभग 0 पॉइंट कुछ परसेंट इसके स्टेम से भी हो जाता है ट्रांसपायरेशन, कहीं टूटा उटा रहता है या कुछ ऐसा रहता है तो वाटर लॉस, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इट अकर मोर ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। ट्रांसपायरेशन कब होगा, डे के टाइम में, जब यहाँ पे सनलाइट पड़ेगा तभी होगा ट्रांसपायरेशन। रात के टाइम में नहीं होगा। रात के टाइम में वही रूट, ये जो बहुत ज़्यादा यहाँ से पानी जा रहा है, एक प्रेशर बना हुआ है जिसको हम लोग रूट प्रेशर बोलते हैं, वही रूट प्रेशर रात के समय पे ज़्यादा रहता है, तो पत्ती के किनारे जहाँ जहाँ उसके पोर्स हैं, ठीक है, यानी जो आपके स्टोमेटल पोर्स है वहाँ से पानी बाहर निकलने लगता है, वही हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, गटेशन, उस प्रोसेस को। जब रूट प्रेशर हाई रहता है और धूप नहीं है कि बाहर से ज़्यादा रिमूव कर पाए रिस्पायरेशन में, तो वो नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे बाहर टेम्परेचर कम होने के कारण या रिड्यूस होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, किनारे देखेंगे कि पत्तियों पे पानी का बूंद लगा हुआ रहता है, लेकिन दिन में ये नहीं दिखेगा आपको। दिन में भी आप कब देख सकते हैं, आप इसके ऊपर क्या कर दीजिए, पन्नी अच्छे से पैक कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। इसको तोड़ना नहीं है, बस ऐसे क्या करना है, इस पर पन्नी लगा देना है वाइट कलर का, कलर्ड में तो नहीं दिखेगा, वाइट कलर का, और यहाँ पे टेपिंग कर देना है ध्यान से, ठीक है, टूटे नहीं पत्ता। देन आप क्या देखेंगे, जब धूप होगा तो पन्नी के ऊपर छोटे छोटे बूंद, पानी की बूंदें आपको दिखाई देने लगेंगी, ठीक है, जो कि इसी पत्ते के द्वारा ट्रांसपेरेशन के द्वारा होगा। ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, घर पे भी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। और किस में हेल्प करेगा ये, अच्छा 1 सेकेंड, इट क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स, ठीक है, यही सक्शन फोर्स जो अभी रूट प्रेशर कर रहे थे, सॉरी रूट प्रेशर तो यहाँ तक रहेगा, और ये सक्शन फोर्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल। यहाँ पे जब यहाँ पे लॉस होगा वाटर तो अपने बगल वाले सेल से लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, फिगर बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लॉस होगा, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल लॉस हो गए तो अपने बगल वाले सेल से ले लेगा, ठीक है, अपने बगल वाले सेल से ले लेगा, और देन क्या होगा, वो अपने बगल वाले सेल से लेगा, फिर देन वो अपने बगल वाले सेल से, बगल वाले सेल से यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पूल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक नियर अबाउट ज़मीन से 1 फीट या 2 फीट के ऊपर तक ही रहता है, क्योंकि यहाँ तक तो रूट प्रेशर वर्क करता है। और यहाँ पे ट्रांसपायरेशन पुल, ठीक है, अगर ट्रांसपायरेशन पुल नहीं होता तो बहुत सारे जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है, पानी का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता वहाँ तक। बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं हम लोग के अर्थ पे, 100 मीटर्स के, ठीक है, सॉरी 100 फीट्स के। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कवर अ लीफ प्लांट, ये जो अभी बताएं किसके द्वारा, प्लास्टिक बैग के द्वारा, जो कि क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, ज़्यादा इजीली आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म इनसाइड ड्यू ट्रांसपायरेशन, जो कि अभी पीछे डिस्कशन हुआ है। फिर आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। यहाँ देखेंगे, फूड इज प्रिपेयर्ड या फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स, ठीक है, पत्तों में बनेगा, ट्रांसपोर्टेड थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, यानी अगर पत्ते में बन रहा है वहाँ पे सभी जगह पे, अच्छा अभी फिगर में देख लेंगे। इस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। इट्स अकर थ्रू किसके द्वारा, स्पेशल टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ किससे, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेंट काइमा, ओके। दिस मूवमेंट इन फ्लोएम इज बाईडायरेक्शनल, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ फ्लोएम इज बाईडायरेक्शनल, जो पीछे भी डिस्कस हुआ था, यानी कि आपका रूट से स्टेम में लीफ पे भी जा सकता है, यहाँ पे लीफ से भोजन बना तो फिर नीचे भी स्टोर होने के लिए रूट में आ सकता है, स्टेम में आ सकता है, ठीक है, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वही चीज़ दिया हुआ। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी यूज बाई या यूज टू ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है, फूड के ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वाटर के भी ट्रांसपोर्ट में पड़ती है, तो वो दो होते हैं, एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है। एक्टिव वाले में नहीं लगता है, एनर्जी कम लगता है, पैसिव वाले में एनर्जी ज़्यादा लगता है, तो हम लोग को अभी इतना डिस्कस नहीं करना है, इतना अभी सिलेबस में है आपके। फूड मटेरियल आर स्टोर्ड इन
रूट, ठीक है। फूड मटेरियल कहाँ कहाँ स्टोर हो जाएगा, रूट में, फ्रूट में, सीड में, या कभी कभी स्टेम में भी हो जाता है, जैसे कि आपके किस में होता है, कैक्टस में या एलोवेरा में, ठीक है। जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है वो उसका फूड मटेरियल होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इन एनिमल ब्लड सर्कुलेट कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, थ्रू किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा या ब्लड वेसल के द्वारा, जो कि हमारे शरीर में क्या कर रहे थे, ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे हमारे मटेरियल, जो नीडेड मटेरियल था, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल का, या न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, ठीक है। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट अकर स्लोली थ्रू किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा एंड फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, लेकिन एक्टिवली होता है, ठीक है, रुका मतलब चलता रहता है दिन और रात, ठीक है। इन एनिमल अ पंपिंग ऑर्गन हार्ट इज रिक्वायर्ड, इन प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इज पैसिव, ठीक है, पैसिव भी हो जाएगा, कभी कभी एक्टिव भी होता है, ठीक है। एंड डिपेंड्स ऑन ट्रांसपैरेशन पुल, वही चीज़ बोले हैं ना कि किस पे डिपेंड करेगा, ट्रांसपैरेशन पुल पे डिपेंड करेगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है या एक्टिव, ठीक है। वेस्ट रिमूवल इन एनिमल अकर्स थ्रू एक्सक्रीशन, ठीक है, हम लोग जो वेस्ट रिमूवल करते हैं किसके द्वारा करते हैं, एक्सक्रीशन के द्वारा। इन प्लांट्स थ्रू किसके द्वारा, ट्रांसपायरेशन, और ट्रांसपायरेशन में ही ये हमको क्या देते हैं, अपने बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन देते हैं। इन लोग का वेस्ट क्या है, ऑक्सीजन है, और हम लोग का वेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों लोग अपना में एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू ट्रांसपायरेशन एंड स्टोरेज ऑफ वेस्टेज इन लीव्स एंड बार्क्स, ठीक है। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हमसे, उसको क्या कर लेते हैं, जब अपना फूड वूड बनाते हैं तो उसमें भी जो है ये क्या कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, इसके लीव्स और बार्क्स और फ्रूट के फॉर्म में, ठीक है। और फ्रूट को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाद में इंटेक कर लेते हैं, उनका वेस्ट ही है। हर लेकिन वेस्ट नहीं प्रॉपरली बोला जा सकता है, क्योंकि वो उनका स्टोर्ड फूड भी है, ठीक है। फिर रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। वेस्ट वाटर एंड मिनरल्स मूवमेंट इन प्लांट्स कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजिंग किसके द्वारा, कलर के द्वारा। वाटर एंड वाइट फ्लावर द कलर राइजेस थ्रू जाइलम, ठीक है। ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मशीन के द्वारा हम लोग किया सकते हैं, मतलब किसी रिसर्चर के द्वारा ये किया सकता है, ठीक है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिपेंड्स ऑन किसके द्वारा, टेम्परेचर। अच्छा, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, यानी कि इसको आप रिलेट कर पाते हैं, रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कपड़ा कब कब सूखेगा, मतलब किस किस कंडीशन में ज़्यादा जल्दी सूखेगा, जब क्या हो, टेम्परेचर हाई हो, ठीक है, यानी टेम्परेचर हाई होगा तो ट्रांसपायरेशन हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा तो ट्रांसपायरेशन लो होगा। ह्यूमिडिटी हाई होगा तो ह्यूमिडिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर, ठीक है, यानी कि ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा हाई होता है, बारिश के समय में, तो बारिश के समय में ह्यूमिडिटी हाई होगा तो ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कपड़ा उस समय कम सूखेगा ना बारिश के समय में। एंड विंड स्पीड, यानी हवा जब तेज रहेगा तो भी ट्रांसपायरेशन तेज रहेगा, कपड़ा जल्दी सूखेगा ना, ठीक है। तो यह आप डायरेक्टली रिलेट कर पाते हैं आप किससे, ट्रांसपायरेशन को एक कपड़े ड्राई होने से, ठीक है, इसी कंडीशन में, तो ज़्यादा इजीली आपको लर्न हो पाएगा, ठीक है। सम डेजर्ट प्लांट्स हैव फीवर स्टोमेटा, ठीक है, फीवर यानी कम, क्यों स्टोमेटा कम रखेगा, क्योंकि वो अपने वाटर लॉस को क्या कर दे, रिड्यूस यानी कि कम कर दे, ठीक है। जैसे कि आपका एक क्या था, कैक्टस था, ठीक है। इन एक्वेटिक प्लांट्स वहाँ पे क्या करता है, कैक्टस में मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, एडाप्टेशन और माइग्रेशन, ये सब चीज़ें नेक्स्ट में वो करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा। इन एनिमल फिर किधर, हाँ, इन एक्वेटिक प्लांट्स वाटर एब्जॉर्प्शन अकर्स थ्रू किसके द्वारा, इंटायर सरफेस ऑफ बॉडी प्लांट, ठीक है। वहाँ पे उसको रूट ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी पे तो है ही वो, ठीक है, तो अपने पूरे बॉडी पार्ट से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब, ठीक है। इन एनिमल हाई, किस वाले प्लांट में, एक्वेटिक प्लांट की बात हो रही है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एबोरियल की नहीं। इन एनिमल हाई ब्लड प्रेशर हेल्प इन क्विक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाइल इन प्लांट्स मूव स्लोली थ्रू कैपिलरी जंक्शन एंड ट्रांसपायरेशन, यानी प्लांट में किसके द्वारा होगा ट्रांसपोर्टेशन, कैपिलरी रिएक्शन, जो कि कैपिलरी रिएक्शन क्या था, ट्रांसपोर्टेशन पुल था, ठीक है। कैपिलरी रिएक्शन यानी कि जो डिजॉल्विंग हो रहा था ना रूट में, ठीक है, वहाँ पे कैपिलरी रिएक्शन उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और एंड ट्रांसपायरेशन पुल, जो कि कहाँ से क्रिएट हो रहा था, लीफ से ही स्टार्ट हो रहा था ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट, ठीक है।
देन समरी देख लेते हैं। समरी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम लोग डिस्कशन हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट ऑफ मटेरियल लाइक फूड, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में देखे हैं जो कि क्या था, मूवमेंट ऑफ मटेरियल था हमारे बॉडी पार्ट में, जैसे कि फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का और वेस्ट का विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। एनिमल हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम है। कंसिस्ट क्या क्या चीज़ है सर्कुलेटरी सिस्टम में, हार्ट है, ब्लड है और ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल 3 टाइप्स के थे, ये भी याद रखेंगे। ब्लड के टाइप भी 3 थे, इसको भी याद रखेंगे और दूसरे नाम भी रखेंगे याद। ठीक है, जो आरबीसी का दूसरा नाम था इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। ठीक है, फिर प्लेटलेट्स था। आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन कैरी करता है, जिसके कारण से ब्लड का कलर लाल होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हम लोग को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बाहर से जो भी डिजीज आने वाले हैं। ठीक है, उनसे। फिर आगे क्या आता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स गैसेस एंड वेस्टेज, ये भी देखें हम लोग। एक्सक्रीशन देखें, रिमूव किसके द्वारा, हार्मफुल वेस्टेज किसके द्वारा, थ्रू किडनी या अदर आर्गन के द्वारा। ठीक है, प्लांट यूजेज जाइलम और जाइलम फॉर किसके द्वारा, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, एंड फ्लोएम किसके लिए, ट्रांसपोर्टिंग फूड, ये भी देखे थे। ट्रांसपायरेशन क्या किसमें हेल्प कर रहा था, वाटर मूवमेंट में। ठीक है, और जब वाटर का मूवमेंट होगा प्लांट में तो क्या रहेगा, प्लांट थोड़ा ठंडा रहेगा, और वाटर के मूवमेंट से ही प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा प्लांट में। आप लोग कभी देखेंगे कि प्लांट का डंडा, सॉरी, जो स्टेम है वो क्या हो जाए, टूट जाए, यहाँ से थोड़ा सा बेंड कर जाए तो यहाँ का जो लीव्स होता है वो क्या हो जाता है, सूखने लगता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर इसेंशियल, यानी जरूरी है किसके लिए, मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं 40 MCQ का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट पेज पे आंसर भी है, आंसर शीट भी, उससे आप लोग मैच कर सकते हैं। ओके, देन अगर उसमें भी कोई दिक्कत आ रहा है तो उसका भी एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर अगेन।